सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का पाठ द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ जो है उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को जो चैप्टर में हम लोगों ने जिसके महत्व के बारे में पढ़ा था उसका थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि प्रश्न उत्तर हल करने में हमें आसानी हो। हमने जो 4 श्लोक पढ़े थे उसमें विद्या के महत्व के बारे में बताया था कि ना तो विद्या को कोई चोरी कर सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटी जा सकती है और ना ही जो है उसको और खर्च करने पर वो बढ़ती है। तो विद्या की विशेषताएं यहाँ बताई गई थी पहले श्लोक में। दूसरा जो श्लोक था हमारा, उस दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो हमारी विद्या है वो विद्या क्या है? मनुष्य का छिपा हुआ धन है, यानी उसका सौंदर्य तो सामने आता है, सुंदरता तो सामने आती है, लेकिन ये ऐसा धन है जो छिपा हुआ धन है। और विद्या जो है भोगों के साधन उपलब्ध करवाने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है और गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या जो है हमारे भाई के समान, बंधु के समान हमारी सहायता करती है। विद्या सभी देवताओं में सबसे बड़ी मानी गई है। राजा भी विद्या को पूजते हैं, ना कि धन को। और विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो बाजूबंद है, शरीर पर जो हम भुजाओं में जो हम बाजूबंद पहनते हैं वो, और चंद्रमा के समान जो उज्जवल हार है, और शरीर पर जो हम स्नान करते हैं और जो लेप करते हैं सुगंधित जो पदार्थ है उसका, और फूलों से सजे हुए जो बाल हैं वो आपकी शोभा को, आपकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। संस्कारों से युक्त एक वाणी ही आपको सुशोभित करती है, जो कि संस्कारों से युक्त हो। ये कहा गया है सारे आभूषण जो हम पहनते हैं वो सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है। और अंतिम श्लोक में कहा था कि विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति को फैलाने वाली है, उसकी प्रसिद्धि को फैलाने वाली है, और भाग्य के बुरा समय आने पर या भाग्य के दुर्भाग्य में परिवर्तित होने पर ये जो है आपका आश्रय बनती है। कामधेनु रूपी, जैसे कामधेनु रूपी गाय होती है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है, वैसे विद्या भी हमारी कामधेनु के समान बताई गई है। और तीसरे नेत्र के समान, जब हमारे दोनों आंखें काम करना बंद कर दे तो विद्या तीसरे नेत्र के रूप में काम करना शुरू कर देती है, और जो है कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है, सम्मान दिलाने वाली है, और बिना रत्नों का आभूषण बताई गई थी यहाँ पर। और इसीलिए सभी दूसरे जो है उनकी उपेक्षा करते हुए हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। ये 4 श्लोकों को हमने पढ़ा था, इसका अर्थ मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। अब मैंने इसलिए क्योंकि इसको रिवाइज किया है ताकि क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको आसानी होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। कि जो उपयुक्त है यानी सही है उनके सामने आम लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुपयुक्त है यानी गलत है उनके सामने न यानी नहीं लिखना है। तो पहला वाक्य है आपका, विद्या राजसु पूज्यते, कि विद्या जो है राजाओं में पूजी जाती है। तो बिल्कुल सही कहा, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा है, वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये है गलत। वाणी रूपी आभूषण आभूषण माना गया, तो हम लिखेंगे न। फिर है तीसरा, विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, तो बिल्कुल सही है। विद्या रूपी धन सभी धनों से सबसे प्रधान धन है। अगला है, विदेश गमने विद्या बंधु जनहन न भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई नहीं होती या हमारी बंधु नहीं होती, तो बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि ये हमारी बंधु के समान हमारी सहायता करती है विदेश जाने पर। फिर अंतिम है, सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके, विहाय का मतलब होता है सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखेंगे हम आम। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न इस तरीके से खत्म होता है, सॉल्व किया हमने। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को पहले हम यही पहला वाले कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन
वचन च लिखत, यानी जितने नीचे पद जो दिए हुए हैं इनका लिंग, विभक्ति और वचन तीनों, यानी पद परिचय हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर इन पदों का पद परिचय देना है। तो पहला शब्द है, पहला पद जो है नरस्य, तो नरस्य क्या है, नर इसमें मूल शब्द है, तो यहाँ नर किस में आता है, हमारा नर आता है हमारा पुल्लिंग में, और ये विभक्ति है षष्ठी, क्योंकि हम बालकस्य पढ़ते हैं, ठीक है, और वचन है हमारा एक वचनम, ठीक है। तो ये हमारा पहला पद होता है। अगला है गुरुनाम। तो गुरुनाम में जो लिंग है तो वो मूल शब्द क्या है, गुरु, तो गुरु हमारा कौन से लिंग में आता है, ये आता है हमारा पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग है। और गुरुनाम में भी हमारी क्या है, षष्ठी विभक्ति है, लेकिन बालकस्य बालक्यो बालका नाम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुवचनम, लेकिन ये इसके बालक से नहीं चलाएंगे हम, इसके गुरु, क्योंकि ये उकारांत है, इसीलिए ये गुरु के रूप में चलेगा। तो गुरु का ये गुरुनाम कौन सा भक्ति हो गया, षष्ठी भक्ति बहुवचन, ठीक है। फिर है अगला केयुराह। केयुराह शब्द भी हमारा, केयुरा का अर्थ होता है बाजूबंद, ठीक है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। और ये केयुरा हमारा प्रथमा विभक्ति का, केयुरह, केयुरऊ, केयुराह, यानी ये हो गया हमारा बहुवचन, ठीक है। अगला है कीर्ति। कीर्ति शब्द होता है हमारा स्त्रीलिंग, मूल शब्द, क्योंकि इसमें क्या है, कीर्ति है, तो कीर्ति स्त्रीलिंग शब्द है और ये इकारांत है हमारा, तो ये है हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है। फिर है भूषणानी। भूषणानी शब्द जो है ये है हमारा नपुंसकलिंग, ठीक है, और ये प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है, तो प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्ति हम लिखेंगे, और इसका जो है ये बहुवचन, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 2 हम पद परिचय लिख करके पूरा करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में आपको कहा है श्लोक अंशान योजयत, श्लोक के जो अंश दिए हुए हैं इनको आपस में आपको क्या करना है, जोड़ना है, मिलाना है। तो पहला है विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम, के विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना कि धनम, तो इसके साथ क्या था, इसके साथ हमने क्या, भाई हार, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ये नहीं होगा, न भाइयों में बांटी जाती है और ना ही बोझ देने वाली है, बोझ को बढ़ाने वाली है, या संस्कृत आधार्यते, या विद्या विहीन पशु, या रत्ने विना भूषणम, तो हमारा इसका सही आंसर है विद्या राजसु पूज्यते विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन क्या है, पशु के समान है। फिर है केयुराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, कि बाजूबंद जो है शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार। फिर है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी। फिर है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विनार भूषणम, की कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है, सम्मान दिलाने वाली है और बिना रत्नों का आभूषण है। और अंतिम है आपका वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, कि एक वाणी ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है जो कि संस्कारों से युक्त हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 3 भी हमारा यहीं पे पूरा होता है सॉरी। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में देखो,
एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत के आपको एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है क पशु, कौन पशु है? तो हमने पढ़ा था विद्या विहीनः पशु, के विद्या से विहीन, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, वो कौन है? वो पशु के समान है। फिर है दूसरा का भोगकारी, भोगों के साधन उपलब्ध करने वाली कौन है? तो भोगों के साधन उपलब्ध कराने वाली है विद्या। तो हम आंसर करेंगे विद्या भोगकारी। फिर है के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन जो है मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाता है? तो केयुराह, यानी बाजूबंद जो हैं वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। ये बहुवचन शब्द है, इसीलिए बहुवचन प्रश्नवाचक शब्द है, तो आंसर भी बहुवचन में ही होगा। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, कौन एक पुरुष को अलंकृत करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं? तो विद्या। और ये भी हमारा एक वचन का है, तो हम एक वचन में ही इसका आंसर देंगे। फिर है कानि क्षीयन्ते, क्या नष्ट हो जाते हैं? तो भूषणानि, यानी जो आभूषण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो भूषणानि क्षीयन्ते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक पद में कहा है तो हमने एक पद में इसके आंसर दे दिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें कहा गया है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी हमें जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है, वाक्य है उसका, तो क्योंकि बनाना ही प्रश्न है। तो विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है। तो विद्या से विहीन कौन पशु है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग का। तो हम इसमें प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे विद्या विहीनः क पशु अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, विद्या से विहीन कौन पशु है। अगला है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो कौन राजाओं में पूजी जाती है? विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए आएगा का राजसु पूज्यते। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न हम बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। 4 और बनाने हैं हमें। तो पहला है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है, चंद्रमा के समान उज्जवल हार जो है पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। तो चंद्रोज्ज्वला हाराहा, हाराहा क्या है? हमारा बहुवचन है, तो हम बनाएंगे चंद्रोज्ज्वलाः, हाराहा की जगह आ जाएगा के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, पिता हिते नियुक्ते, पिता को भलाई के में नियुक्त किया गया है। तो पिता हमारा क्या है? ये पिता हमारा पुल्लिंग है, तो हम करेंगे क हिते नियुक्ते। ठीक है, फिर है विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्या रूपी जो धन है सबसे प्रधान धन है। तो हम प्रश्न सर्वधनम से बनाना है। तो प्रश्न बनेगा हमारा, पहले तो हम विद्या धनम लिखेंगे। विद्या धन कैसा धन है? तो कैसे के लिए कीदृशम धनम अस्ति। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द कीदृशम। ठीक है, ये प्रश्नवाचक शब्द। फिर है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या जो है
पूरी सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, तो विद्या। अब दिक्षु स्त्रीलिंग शब्द है तो आ जाएगा कासु, और बहुवचन है कीर्तिम तनोति। तो इस तरीके से हमारे प्रश्नवाचक जो शब्द, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, प्रश्नवाचक प्रश्न हम बनाएंगे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 भी पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में वापस पूर्ण वाक्य प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। तो पूर्ण वाक्य में अगर ज्यादा बड़ा होगा तो हम चैप्टर में ही टिक करेंगे, छोटा होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अभी इतना स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो पहला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की भी गुरु कौन है, कौन मानी गई है? तो का की जगह विद्या को हम लिख देंगे और ये हमारा यहीं पे छोटा ही है, ये भी गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, कि गुरुओं की भी गुरु हमारी विद्या है। ठीक है, फिर है कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? तो यहां पर आया था कीदृशी संस्कृता, संस्कारों से युक्त। तो संस्कृता वाणी छोटा ही है तो हम यहां लिख सकते हैं इसको वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न। तीसरा है व्यय कृते किम वर्धते। खर्च करने पर कौन बढ़ती है? तो कौन बढ़ता है? तो विद्या। तो हम लिख देंगे व्यय कृते विद्या वर्धते। व्यय करने पर विद्या बढ़ती है। फिर है अंतिम भाग्य क्षय आश्रय क, के भाग्य के समाप्त होने पर आश्रय कौन बनती है? तो यहां पर भी हमारी विद्या ही है। भाग्य क्षय आश्रय विद्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और भी है आगे? नहीं, यहीं पे। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। इसमें पूछा गया है कि मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। यानी नीचे जो है इस बॉक्स में मंजूषातः यानी ये जो बॉक्स कहते हैं इसको, और इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट करके इनमें लिखना है, चुन करके लिखना है। तो हम पहले शब्द जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जिसमें भी आता जाएगा उसमें लिखते जाएंगे। और इन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है जो इसमें नहीं है शब्द। हारः पुल्लिंग में, अलंकृता स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भूषणम। अब पहला शब्द देखते हैं। पहला है विद्या। तो विद्या हमारा किस में आएगा? विद्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द, तो हम इसमें विद्या को कर देंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, दूसरा है धनम। धनम है हमारा धन, वो आ जाएगा हमारा नपुंसकलिंग में। ठीक है, फिर है तीसरा संस्कृता। तो संस्कृता ये चला गया हमारा आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द होगा। फिर है सततम। तो सततम है हमारा नपुंसकलिंग। सततम का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। फिर है कुसुमम यानी फूल। तो फूल है हमारा नपुंसकलिंग में। तो ये नपुंसकलिंग वाला कॉलम तो फुल हो गया, देखते हैं आगे बना देंगे। मूर्धजा। मूर्धजा जो है बालों के लिए आता है, तो ये हम करेंगे पुल्लिंग में। सजाने के अर्थ में।
फिर है पशु, पशु भी हमारा पुल्लिंग है। और फिर है गुरु, गुरु भी हमारा पुल्लिंग है। और अंतिम शब्द है रति, तो रति है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इनको अलग अलग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग हमने शब्द छांटे हैं, लिख दिए हैं। और ये जो अध्याय है ये भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को जो मैंने अभ्यास प्रश्न कराए हैं समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।